हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 21 पर चल रहा है। नक्षत्राणाम अहम शशि ही। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, इसको हमने समझा। और पहले बहन जब ब्याह करके जाए तो फिर मायके वालों के साथ थोड़ा सा संबंध कम हो जाता था। इमोशन तो रहते थे लेकिन मिलना तो इतना होता नहीं था। उस समय में बहनें चंद्र को देखकर ही अपने भाई का स्मरण करती थी। इसलिए अपने बालकों को कहा जाता था कि ये तेरा चंदा मामा है, क्योंकि मायके बार बार जाना नहीं होता था। अब तो एक बटन दबाओ और वीडियो कॉल चालू हो जाती है। अब भाई को, माँ बाप को मिस नहीं करती है बहना। आज के बच्चे चंद्रमा को मामा बहुत कम ही कहते हैं, और कहेंगे तो भी अंकल मून कहेंगे। मातृभाषा में जिनका अभ्यास होता है नहीं, वही जिनका अभ्यास होता है वो तो चंदा मामा कहेंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बेचारे, मामा का पता ही नहीं उनको, तो वो तो मुंह नहीं, अंकल मुंह नहीं कहेंगे। चंदा मामा में एक भावनात्मक संबंध होता है। चंद्र शुक्ल पक्ष में कमाता है, अर्जित करता है, और कृष्ण पक्ष में बांटता है, खर्च करता है। तो मनुष्य को कमाना भी आना चाहिए और बांटना भी आना चाहिए, दोनों आवश्यक है। कमाता है तो इतना कमाता है कि पूर्णिमा की रात को पूर्ण हो जाता है, पूरा भर जाता है। और जब कृष्ण पक्ष में देने बैठता है तो इतना देता है कि अमावस्या की रात को बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाए उतना दे सकता है। क्योंकि चंद्र को अपने ऊपर श्रद्धा है। कल प्रतिपदा से फिर कमाने की शुरुआत करूंगा। मैं दे तो रहा हूं, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरे पास से तो कम हो जाएगा। ऐसे रोने वाले लोग क्या किसी को कोई कुछ दे सकते हैं? देने से पहले 15 लोगों को पूछने वाले लोग क्या देंगे? यह व्यवहार है नहीं है, यह बीमारी है। प्रिय स्वजनों, लोगों के मन की दुर्बलता है ये। कोई देने का प्रसंग भी आए तो कईयों से फोन कर करके पूछेंगे, आप क्या देने वाले हो, आप क्या देने वाले हो? क्यों ना हम सब मिलकर देवें। ऐसे उनकी बुद्धि हो जाती है। दुर्बलता है ये, मन की बीमारी है ये। मेरे मन की प्रसन्नता, मेरी मन की उदारता है, मैं खुशी से दे रहा हूं। लोगों को क्या पूछने चले हो? लेकिन हम व्यवहार करते रहते हैं। कुछ तो निर्णय व्यक्ति स्वयं को करना सीखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक ही बीमारी सबको लगती है। एक ही बीमार व्यक्ति होगा, वो सबको इन्फेक्ट करता है, सब संक्रमित कर देता है सबको। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। कभी इस बीमारी में मत पड़ना। हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता है, हमारा संबंध है, हमारी मौज है, उसी हिसाब से कर दो जो करना है। तो चंद्र देता है, डरता नहीं है कि मैं दे दूंगा तो क्या होगा मेरा। उनका लेना भी मत, जो ऐसे डर डर के सोच के 15 लोगों को पूछते हैं। उनको वापस दे देना कि भाई तू रख ले, तेरे पास। उनका न लेकर के आप ज्यादा खुश रहोगे। दूसरा, चंद्र कर्मयोग का प्रतीक है।
और जब चंद्र कमाने की शुरुआत करता है प्रतिपदा से, और द्वितीया को कितना सुंदर लगता है दूज का चांद, उसका कर्म योग है। ये शुक्ल पक्ष के चंद्र में कृतित्व है और कृष्ण पक्ष के चंद्र में उदारीय है। चंद्रोसिटी, चंद्र आह्लाददायक है, चंद्र शीतल है। हमारे शास्त्रों में तो वर्णन है कि भगवान कहते हैं कि मैं रसात्मक चंद्र बन के सारी औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्टि प्रदान करता हूं, रस प्रदान करता हूं। तो ऐसा यह चंद्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शशि मेरी ही विभूति है, नक्षत्र नाम अहम शशि ही। अब 10वें अध्याय का 22वां श्लोक ले लेते हैं, एक शरण लेते हैं। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वाशव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। इस श्लोक का 10वें अध्याय के 22वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना प्राण मैं। 4 विभूतियों में इस 22वें श्लोक में बताई 4 विभूतियां बताई प्रभु ने। वेदा नाम साम वेदो अस्मि, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें ये सामवेद मेरी विभूति है। देवानामस्मि वासव है, देवों में वासव यानी इंद्र मेरी विभूति है। इंद्रिया नाम मन है, मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन, यह षष्ठी विभक्ति हुई। इंद्रियों में मन, यह संबंध विभक्ति हुई। वेदों में सामवेद, यह मैं वाला षष्ठी है, वेदों में यानी 4 घटकों में से एक वो सामवेद। देवों में इंद्र, वो भी मैं वाला हुआ, लेकिन इंद्रिया नाम मनश्चास्मि। अब यूं देखो तो मन इंद्रियां तो है नहीं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। हाँ, भगवत गीता में परमात्मा ने जरूर कहा है कि मन 6ठी इंद्रिया है। तो यहां समानता वाली षष्ठी आई है कि इंद्रियों जैसा मन को बताया है। और भूता नाम अस्मि चेतना, प्राणी मात्र की जो चेतना है वो मेरी विभूति है। आइए इसको मूल रूप से समझे। तो कुछ वेदों में वेद किसे कहते हैं, सामवेद बताया प्रभु ने। तो वेद किसे कहते हैं? वेद का अर्थ है ज्ञान, जिससे ब्रह्म ज्ञान पाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान जिससे होता है उसे कहते हैं वेद। इसलिए वेद सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, श्रेष्ठ ज्ञान है। वेद से बढ़कर और कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता है। सुप्रीम नॉलेज, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म का ज्ञान कराता है, स्वयं का ज्ञान कराता है। उनमें भगवान कहते हैं ये सामवेद मेरी विभूति है। क्यों सामवेद ही क्यों? सामवेद में यूं देखो तो सारे मंत्र
ऋग्वेद के ही है, कुछ यजुर्वेद के भी है, लेकिन सामवेद की विशेषता यह है कि वो गाया जाता है, गान होता है उसका, साम गान है, और गान बड़ा मधुर होता है और सभी को प्रिय भी लगता है। ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद यज्ञ प्रधान है, कर्मकांड की बातें विशेष है उसमें। अथर्ववेद में विधि निषेध है अधिक, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ये योग्य है, यह अयोग्य है। जैसे हमारा वास्तुशास्त्र है, ऐसे उसमें थोड़ा सा संदर्भ मिलते हैं। वास्तुशास्त्र उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इस तरह की विधि निषेध आता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब अथर्ववेद में अधिक है। जबकि सामवेद भक्ति प्रधान है। सामवेद सिद्धांतों का नहीं है, कोरे सिद्धांत नहीं है, गीत का, संगीत का वेद है, यह भक्ति प्रधान है। ऋग्वेद ज्ञान प्रधान, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान, अथर्ववेद विधि निषेध प्रधान और सामवेद भक्ति प्रधान है। नृत्य का, गीत का समावेश है। और नृत्य और गीत से जो परिणाम प्राप्त होता है वो परमात्मा में तल्लीनता का शास्त्र है। भगवान भी स्वयं वंशी बजैया है, रास खिलैया है। ऐसे जो भगवान है श्री कृष्ण, उनको स्वाभाविक है कि सामवेद अधिक प्रिय होगा, क्योंकि उनके स्वभाव के साथ मैच करता है। तभी का वेदों में सामवेद मेरी विभूति है। उसके बाद कहा देवानाम अस्मि वासवै, यानी इंद्रिय, इंद्र ये मेरी विभूति है। इंद्र कब बनता है? जो 100 अश्वमेघ करे तब उसको इंद्र पद प्राप्त होता है। और अश्वमेघ यज्ञ की प्रथा ऐसी है कि अश्व को मुक्त करो, छोड़ो, वो सभी राज्यों में से निकलेगा। जो उस अश्व को अपने राज्य में से जाने देता है वो आपका आधिपत्य स्वीकार करता है, वो एक्सेप्ट योर अथॉरिटी। और जो उस अश्व को बांध के रखे, उसका अर्थ है कि हम तुम्हारी विचारधारा से सहमत नहीं है, तुम्हारे आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते, तब उसके साथ युद्ध करते हैं। वैचारिक स्तर पर कहें तो उसको अपने विचार में लेकर लाना होता है। ऐसे सभी राजा अर्थात सारी पृथ्वी एक विचार की हो जाए। तुम्हारा जो प्रभावी विचार है, तुम्हारा जो अच्छा विचार है, टू विन एवरीवन वन टू योर थिंकिंग प्रोसेस। हम घर के 5 लोगों को एक मत में नहीं ला सकते। आप सबको पता है, भिंडी की सब्जी बने तो बेटी का मुंह चढ़ जाता है, बैंगन की सब्जी बने तो बेटा उदास हो जाता है, करेले की सब्जी बने तो पति का मूड बिगड़ जाता है, उसको पसंद नहीं है। एक ही सब्जी ऐसी नहीं है जो घर के सभी लोगों को पसंद हो, आलू को छोड़कर। पूरी पृथ्वी को एक विचार की करना वो एक अश्वमेघ यज्ञ है। ऐसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करे तब इंद्रपद प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र का नियमन सभी देवताओं पर चलता है, इंद्र का अधिकार सभी देवताओं पर चलता है। ऐसा इंद्र भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। आगे कह रहे इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन वो मेरी विभूति है। इस पर चिंतन कल करेंगे, आज इतना ही।
ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।